जय हिंद दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलओसी पे तैनात जवानों को कैसे पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स और हथियार मिले हुए हैं जिससे अब दुश्मन को अच्छे से काउंटर कर सकते हैं। यानी हम ये जानेंगे कि सरकार द्वारा कैसे हमारे जवानों को अच्छे इक्विपमेंट्स दिए गए हैं जो पहले मौजूद नहीं थे और जवानों को मुश्किल का सामना करना पड़ता था, और ऐसे अच्छे इक्विपमेंट्स सिर्फ स्पेशल फोर्सेस के जवानों को ही मिल पाते थे। लेकिन अब ज्यादातर हर जवान के पास ऐसे अच्छे इक्विपमेंट और हथियार मौजूद हैं। दोस्तों 2016 के बाद से एलओसी पर तैनात पैदल सेना के जवानों ने कई बड़े बदलाव देखे हैं। अब ये जवान अच्छे वेपन से लैस हैं और अब इनके पास लाइट वेट इक्विपमेंट भी है और अपने ऑपरेशनल एरिया के बारे में अच्छी तरह जानने समझने की सुविधा भी इनके पास मौजूद है। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक्निकल लेवल पर इस अपग्रेडेशन की सबसे बड़ी वजह इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर है जो पहले से सैन्य कमांडरों को मिली हुई थी। इसके अलावा ये पावर्स मिलिट्री हेडक्वार्टर के लिए भी इक्विपमेंट खरीद के लिए दी गई है। और 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के तुरंत बाद और फिर बालाकोट हमले और एलएसी के साथ चीन के साथ जारी गतिरोध को देखते हुए भी सैन्य सेवाओं को इमरजेंसी खरीद के लिए अधिकार दिए गए थे। वहीं अब सभी 7 कमांड में से उत्तरी कमान को आपातकालीन खरीद और स्पेशल फाइनेंशियल पावर्स दोनों के मामले में सबसे बड़ा हिस्सा मिला हुआ है। दोस्तों इस साल मार्च में नरेंद्र मोदी सरकार ने सेना, वायुसेना और नौसेना के कमान को खरीद के तहत 100 करोड़ रुपए तक खर्च करने की फाइनेंशियल पावर देने का फैसला किया था, जो किसी कमांड की खास जरूरत के मुताबिक इक्विपमेंट खरीद सकते थे। और सबसे बड़ा बदलाव तो बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के गोलीबारी वाले क्षेत्र में देखा गया है। सैनिकों को 716 राइफल के रूप में ज्यादा घातक मारक क्षमता वाला हथियार मिल गया है जिसे इमरजेंसी फाइनेंशियल राइट्स के तहत अमेरिका से खरीदा गया था। इसे फ्रंटलाइन ट्रूप्स के लिए खरीदा गया था जो एलओसी पर तैनात हैं। दोस्तों 716 को अमेरिकी कंपनी सिक्सॉर बनाती है। यह कंपनी दुनिया की सबसे बेहतरीन राइफलें बनाने के लिए जानी जाती है। 716 को एलओसी, एलएसी समेत काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए उपलब्ध कराया गया है। भारतीय सेना आमतौर पर AK-47 का इस्तेमाल करती आई है। इसके अलावा इंसास का भी लंबे समय तक यूज हुआ है। वहीं 6 और 716 को 7.62 × 51 mm राउंड्स फायर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 600 मीटर है जो कि AK-47 से दोगुनी है, यानी बिना आतंकियों के करीब जाए उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। इसमें शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन ड्रिवेन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे चलाने वाले को कम झटका लगता है, यानी यूक्रेसी बढ़ जाती है। इसमें M1913 मिलिट्री स्टैंडर्ड रेल्स भी हैं जिन पर नाइट विजन डिवाइसेस, टॉर्च या मिशन की जरूरत के हिसाब से कोई और डिवाइस लगाया जा सकता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक AK-47 की तुलना में यह राइफल ज्यादा बेहतर है और ये ज्यादा घातक है। वहीं ये राइफल इंसान से काफी बेहतर है। दोस्तों एक और बड़ा बदलाव है बुलेट प्रूफ जैकेट। सैनिक बहुत ही हल्की जैकेट पहनते हैं जिनका वजन लगभग 3.3 किलोग्राम होता है जो उनके चलने फिरने को आसान बना देते हैं। पहले कई जवानों पे बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मौजूद थे और जिन जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट मिले हुए थे वो काफी भारी थे जिससे मूवमेंट के समय परेशानी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जवानों पे लाइट वेट जैकेट मौजूद हैं क्योंकि फ्रंटलाइन वाले सैनिक जिस क्षेत्र में तैनात हैं वह काफी फिसलन भरा और पहाड़ी इलाका है। इसलिए जवानों को प्रोटेक्टिव पैड भी दिए गए हैं जो कभी भी गिरने पर चोट का जोखिम कम करते हैं और साथ ही जरूरत पड़ने पर रेंग कर चलने में भी मददगार होते हैं। और पहले इस तरह की चीजें बहुत ही लिमिटेड संख्या में होती थी, लेकिन अब ज्यादातर सैनिकों के पास ऐसे इक्विपमेंट देखने को मिलते हैं। सैनिकों के पास अब बैलिस्टिक हेलमेट भी है जो पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छे हैं और जवानों के सिर को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं। और उत्तरी कमान ने भी लिमिटेड संख्या में ही यूएस निर्मित एक्सफिल बैलिस्टिक हेलमेट के खरीद की दिशा में कदम बढ़ाया है जिसे दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। वहीं पहले ये हेलमेट सेना के स्पेशल फोर्सेस के लिए खरीदे जाते थे, लेकिन अब ज्यादातर जवानों के पास ऐसे हेलमेट मौजूद हैं और इन हेलमेट को नाइट विजन कैमरे के साथ भी फिक्स किया जा सकता है जिससे नियंत्रण रेखा पर ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले सभी सैनिकों के पास अलग अलग सिक्योर कम्युनिकेशन सेट हो। और सेना ने न केवल सैनिकों को बेहतर हथियारों से लैस करने बल्कि इनके बोझ को घटाने पर भी फोकस किया है और बेहतर सिचुएशनल जानकारियां प्रोवाइड कराने पर भी पूरा जोर दिया गया है। वहीं दोस्तों इन सभी को दुश्मन से बेहतर तरीके से लड़ने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। और सबसे बड़ा बदलाव टैक्टिकल ड्रोन का इस्तेमाल है। दोस्तों ये ड्रोन अलग अलग टाइप के होते हैं और कोई भी सैनिक इन्हें अपने आसपास के क्षेत्र की निगरानी के लिए आसानी से ऑपरेट कर सकता है। इसके साथ ही एलओसी पर कई जगहों पर हाईटेक कैमरे लगाने पर किया गया खर्च भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। इन कैमरों में नाइट विजन के साथ साथ इंफ्रारेड क्षमताएं होती है और ये घुसपैठ का पता लगाने में काम आते हैं। इसकी वजह से घुसपैठ की घटनाओं में काफी कमी आई है। दोस्तों हम लंबे समय से कैमरों का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन अब हमारे पास इसका कवरेज ज्यादा और अच्छा है
और अब अगला कदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरों का इस्तेमाल करना है, जो घुसपैठ का पता लगते ही तुरंत अलार्म बजाकर अलर्ट कर सकेंगे। और नियंत्रण रेखा पर सेना की कई चौकियों पर लगाए गए कुछ खास क्षमताओं वाले स्वदेश निर्मित कैमरों में काफी ज्यादा जूम करने की क्षमता है, और यह पाकिस्तानी इलाकों में चलने वाली गतिविधियों का भी पता लगा सकते हैं। वहीं दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि क्या पाकिस्तान के पास भी ऐसे कैमरे मौजूद हैं? तो दोस्तों, पाकिस्तानियों के पास भी ऐसे कैमरे हैं, पर इनकी संख्या लिमिटेड है। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमारे इक्विपमेंट स्वदेश निर्मित हैं और हाई रेंज और ज्यादा क्वालिटी वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इंटीग्रेटेड कैमरों की क्षमता ऐसी है कि दिल्ली में सेना मुख्यालय में बैठा कोई भी व्यक्ति LOC से लाइव फीड देख सकता है। जानिए, अब LOC पे तैनात हमारे जवानों को लेटेस्ट इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, साथ ही तेजी से इनको अपग्रेड भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।